हे बप्पा, हे विघ्नहर्ता, आप तो सबके कष्ट हरते हो ना, तो फिर मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप मुझे इतनी सज़ा क्यों? बप्पा, मेरे पापा की इतनी तबीयत खराब है और मेरे पति का काम नहीं चल रहा, हम अपने घर का खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं। हे बप्पा, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, मुझे माफ़ कर दो। और सब बोलते हैं बप्पा तू बहुत दयावान है, तू सबके कष्ट हर लेता है। मेरे भी कष्ट हरेगा ना, मैं तभी तुझे मानूंगी जब तू सारे कष्ट हर लेगा। बोल बप्पा, तू करेगा ना ऐसा? और मुझे यकीन है तू ज़रूर करेगा, करेगा ना बप्पा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पंडित जी। बहन, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। जी पंडित जी, अभी लाई। पर बहन, खाना ना सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन, ठीक है पंडित जी। ये क्या, घर पर तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अब मैं पंडित जी को क्या दूँ? पंडित जी ने बोला था कि उनको सात्विक भोजन चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रखा। अब घर में पंडित जी आए हैं, उनको खाली पेट भेज दूँगी? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, पंडित जी को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। हाँ पंडित जी, क्षमा चाहती हूँ, मेरे घर में तो भोजन नहीं है, सात्विक भोजन भी नहीं है। अब मैं आपको क्या ला कर दूँ? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कुछ खिला नहीं पा रही हूँ। अरे बहन, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारे रसोई घर में लड्डू है तो वो ले आओ। नहीं पंडित जी, मैं अभी अभी अपना रसोई घर चेक करके आई हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है भोजन में। एक बार बहन जाके तो देखो, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। ठीक है पंडित जी, एक बार देखती हूँ। ये लड्डू, ये लड्डू घर पर कैसे आए? अभी तो घर पर कुछ भी नहीं था, सारे डिब्बे खाली थे। पंडित जी ने बोला कि लड्डू घर पर है, लेकिन जब मैं पहले देख कर गई थी तब तो कुछ भी नहीं था। खैर, पता नहीं, अब ये लड्डू पंडित जी को दे देती हूँ। क्षमा कीजिए पंडित जी, जब मैं पहले रसोई घर में गई थी तब तो घर में भोजन नहीं था, अब पता नहीं ये लड्डू कैसे आ गए। आप लीजिए, ये लड्डू ग्रहण कीजिए। मैंने तो बहन पहले ही कहा था कि तुम्हारे रसोई घर में लड्डू है, शायद तुम मुझे खिलाने नहीं चाहती थी। चलो बहन, मैं ना इसको खा लेता हूँ। बहुत अच्छे हैं बहन लड्डू। बहन, आनंद आ गया लड्डू खा के। बहन, तूने मेरी इतनी सेवा करी है, मेरे पास ना तेरे लिए कुछ है। क्या पंडित जी? रुको बहन, देता हूँ। ये लो बहन पर्ची, ये ना अपने पति की पैंट की जेब में डाल देना। ठीक है। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पंडित जी। प्रीत, प्रीत। क्या हुआ अभिषेक, क्यों चिल्ला रहे हो? इधर आके बैठो। बताओ। तुम्हें पता है प्रीत, हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे थे ना, लेकिन इन 2 दिनों में इतने ज़्यादा ऑर्डर आ रहे, अब हमें ना पैसों की कमी नहीं होगी। पहले हम पैसों के लिए कितना फूट फूट के कदम रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वाह अभिषेक, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। भाई का फोन। उठाओ। हेलो,
हाँ भाई। क्या पापा की तबीयत ठीक हो गई है? सच में भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, शाम को ही घर आते हैं हम दोनों। ठीक है भाई, तू पापा का ध्यान रख, बस मैं आती हूँ पापा से मिलने। अभिषेक, तुम्हें पता है जो पापा का ऑपरेशन चल रहा था वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और पापा एकदम ठीक हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ अभिषेक, इतनी सारी एक साथ खुशखबरियाँ आ रही है, ये सब ना उस पर्ची का चमत्कार है। पर्ची? कौन सी पर्ची प्रीत? तुम्हें पता है 2 दिन पहले ना हमारे घर में पंडित जी आए थे और उन्होंने मुझे एक पर्ची ला कर दी थी। बोला था कि अपने पति की पैंट की जेब पे रख देना। उसके बाद जब से मैंने वो पर्ची तुम्हारी पैंट की जेब में रखी है ना, तब से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। घर में सब कुछ ठीक हो गया है। प्रीत, ये तो साक्षात भगवान का एक चमत्कार है, क्योंकि भगवान ना किसी भी रूप में आ सकते हैं। हाँ अभिषेक, तुम ना सही कह रहे हो, वो ज़रूर भगवान जी थे जो हमारे घर में पंडित जी के रूप में आए थे। और देखो ना, इन 2 दिनों में हमारे सारे कष्ट हर लिए उन्होंने। और मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि बप्पा ने मेरी सारी विनती सुन ली और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ ला दी। बिल्कुल सही कहा तुमने।